हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जुलाई करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 जुलाई के करंट अफेयर देखेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1 जुलाई का है। तो पहला है, हाल ही में किस देश को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो फिलीपींस को किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए। फिलीपींस के अलावा हैती, माल्टा और दक्षिणी सूडान को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया। फिलीपींस को 2005 में एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया था। इससे पहले 2000 में एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, 1989 में G7 के सिफारिश में इसकी स्थापना हुई थी एफएटीएफ की। 2001 में आतंकवाद को पैसा जो देती थी उसी कैटेगरी में ऐड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने बेतन जल विद्युत संयंत्र को 2 इकाइयों को शुरू किया है? तो चाइना। इसकी व्याख्या देखिए। जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है यांगसी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021 कहाँ आयोजित कर रहे हैं? तो काला सागर। इसकी व्याख्या देखिए। रूस 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था, लेकिन क्रीमिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड। इसकी व्याख्या देखिए। उत्तराखंड वन विभाग ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में 1 एकड़ भूमि पर भारत वाटिका नामक एक पार्क विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नैनट्रैक्स को किस शहर में बनाया गया है? तो इंदौर। इसकी व्याख्या देखिए। नैनट्रैक्स नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स आधुनिक वाहनों के हाई स्पीड परीक्षण के लिए वाहन कंपनियों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। अब भारत में हाई स्पीड ट्रेन उद्घाटन हो गया है। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नाइट्रेक्स द हाई स्पीड ट्रैक्स HST का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यह ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। इस ट्रैक की कुल लंबाई 11.3 किलोमीटर है। इंदौर खान नदी पर है, ताप्ती सूरत। नेक्स्ट है, जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? P साईनाथ। इसकी व्याख्या है, पत्रकार पांगुट्टी साईनाथ को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक प्रतिबद्ध पत्रकार है जिन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गाँव की जाँच जारी रखी है। जापान के फुकुओका शहर को फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार व्यक्ति और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण में उसको काम के लिए दिया जाता है। HPI इंडिया में रैंक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 84 है इंडिया का। नेक्स्ट है, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो अंशुला राव। इसकी व्याख्या देखें। इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसे डोप परीक्षण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पैनल द्वारा जुलाई 2020 की तारीख पर प्रतिबंधित किया गया था। नाडा के बारे में देखें। नाडा 2005 में आया था और यह नेशनल लेवल पर नाडा है और वहीं इंटरनेशनल लेवल पर वाडा है। इसका हेडक्वार्टर कनाडा है और इसका ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी बने हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ट्विटर। स्थापना 2006, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश के पूर्व महिला खिलाड़ी दीपिका के किस अवार्ड के लिए नामित किया है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब हम लोग 2 जुलाई के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? तो रूस। इसकी व्याख्या देखें। यह विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण कदम है। रोटरडैम एक रूसी कंपनी कुंडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। इस संयंत्र में 6 इकाइयाँ हैं जिनमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। यह भारत का पहला लाइम वाटर रिएक्टर होगा। नेक्स्ट है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। यह तमिलनाडु के तिल्लापड़ी जिले के कुंडनकुलम शहर में स्थित है। इस संयंत्र का निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ था। हालांकि स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण इसे कई देरी का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चे में रहा येलोस्टोन
नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है किस देश में स्थित है? तो अमेरिका। इसकी व्याख्या है साल 1950 के बाद ग्रेटर येलोस्टोन क्षेत्र में औसत तापमान 2.3 डिग्री फ़ारेनहाइट 1.3 सेल्सियस बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में वार्षिक बर्फबारी का 1/4 हिस्सा कम हो गया है। येलोस्टोन के आसपास का क्षेत्र भी अपने बर्फ के भंडार गंवाने की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर आया? तो 10वें। चौथा एडिशन है यह इंटरनेशनल यूनियन आईटीसी के तरफ से जारी ग्लोबल साइबर इंडेक्स जीसीआई 2020 के अनुसार साइबर सिक्योरिटी के मामले को 100 में से 97.5 अंक मिले हैं। टॉप 3 देश है अमेरिका, यूके और सऊदी अरब, इस्टोनिया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से साक्षात्कार की प्रक्रिया हटा दी है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य बना है? तो गुजरात। 14 लाख आंगनबाड़ी छात्रों को। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है? तो अमिताभ कांत। नेक्स्ट है, 30 जून 2022 तक के 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह तीसरी बार है जब कांत का कार्यकाल बढ़ाया गया। इससे पहले 2 साल के लिए 17 फरवरी 2016 को संघीय नीति थिंक टैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई? तो जैकोब जुमा। 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, हाल ही में गुवाहाटी से ताज़ा बर्मिंग अंगूर का रिपोर्ट सिमटेम निर्यात किस शहर को किया गया? तो दुबई। इसकी व्याख्या देखिए, बर्मीज अंगूर को असमिया भाषा में लेंकेटू कहा जाता है। लेंकेटू विटामिन सी आयरन से भरपूर होता है। इस साल का निर्यात एम्पीडा पंजीकृत किया गया एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया? तो 1 जुलाई को मनाया गया। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ, मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई थी। अब हम लोग 3 जुलाई के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। इसकी व्याख्या है 12 साल 4 महीने 25 दिनों की उम्र में उन्होंने सेगई केंजिकिन के लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 12 साल 7 महीने के थे तब उन्होंने यह खिताब हासिल किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को सुकून हेल्पलाइन शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर। इसकी व्याख्या देखिए, अरुण कुमार मेहता अपने मुख्यालय में एसडीआरएफ की पहली बटालियन की 24x4 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया। टोल फ्री नंबर 1800-1800-7159 उन व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन पहल की है जो चिंता, अवसाद, तनाव, पैनिक अटैक, आत्महत्या के विचार, मादक द्रव्यों के सेवन और महामारी प्रेरित मनोविज्ञान तनाव का अनुभव कर रहे हैं। बानगेव गांव 100% वैक्सीनेशन वाला गांव है। नेक्स्ट, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो अदिति अशोक। इसकी व्याख्या देखें, लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेलों में भाग लेगी, जिन्होंने क्वालिफाइंग सूची में 45वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। इसकी व्याख्या है, इस योजना के तहत छात्र उच्च अध्ययन में दाखिला लेने के लिए क्रेडिट कार्ड की मदद से 10 लाख तक का सॉफ्ट लोन प्राप्त कर सके। भारत के साथ साथ विदेशों में भी उच्च अध्ययन के लिए ऋण दिया जाएगा। 4% ब्याज दर पर यह कर्ज दिया जाएगा। इस योजना में राज्य सरकार गारंटर के रूप में कार्य करेगी। कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक पश्चिम बंगाल में बिताए हैं, इस योजना के तहत ऋण लाभ प्राप्त कर सकता है 40 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रानी लक्ष्मीबाई। पीलीभीत TR 3x2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में बदले गए नाम देखें, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, हजरतगंज चौराहा अटल चौराहा, इलाहाबाद प्रयागराज। नेक्स्ट, हाल ही में किस कवि ने कोम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो राजेंद्र किशोर पांडा। इसकी व्याख्या देखिए, दिवंगत कवि पुरस्कार केम्पू की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार केम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध उड़ीसा कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार में 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक रजत पदक, एक प्रमाण पत्र शामिल है। पुरस्कार 1992 में स्थापित राष्ट्र कवि केम्पू ट्रस्ट
ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 में कैंपेन नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्य पुरस्कार की स्थापना की थी। नेक्स्ट, हाल ही में WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो चीन। यह 40वां देश ऐसा बना। चीन ने 1940 के दशक से सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया। मलेरिया मुक्त दर्जा किसे मिल सकता है? तो जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल कर लिया है, वे मलेरिया मुक्त स्थिति के WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत में 2030 तक मलेरिया मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UAE का गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? तो मोना विशम्पुरपा मोहंती को। यह उड़ीसा की कलाकार है। 2019 में जारी किया गया था गोल्डन वीज़ा। अब हम लोग देखते हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने चाइना के साथ $10 बिलियन के हिंद महासागर बंदरगाह परियोजना शुरू करने जा रहा है? तो तंजानिया। इसकी व्याख्या देखें। चीन पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर के क्षेत्र में सैन्य उद्देश्यों और परियोजना की शक्ति के लिए बंदरगाह का उपयोग कर सकता है। भारत और तंजानिया का संबंध देखें। भारत तंजानिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका विदेशी व्यापार का 16% हिस्सा है। यह तंजानिया में शीर्ष 5 निवेश स्रोतों में से एक है और तंजानिया निवेश केंद्र के अनुसार तंजानिया भारतीय निवेश $2.2 बिलियन तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो ग्रेने रोबोटिक्स ने किया है। इसकी व्याख्या देखिए। कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वास्थ्य रूप से रक्षा करने में सक्षम है। यह मानव रहित हवाई वाहन VAV और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन RCS लक्ष्यों जैसे खतरों की आकलन और कार्रवाई करके क्षेत्र की रक्षा करता है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या देखिए। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों को मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक स्पोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। नेक्स्ट, देश का पहला एक्वैटिक किंगडम किस शहर में रेलवे स्टेशन पर खोला गया? तो बेंगलुरु। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश का पहला एक्वैटिक किंगडम बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर तैयार किया गया है। यह मुख्यतः रेलवे स्टेशन का यात्रियों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एक्वैटिक किंगडम देखने के लिए ₹25 का प्रवेश शुल्क रखा गया है। नागपुर भारत की पहले ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन बन गई है। लखनऊ भारत का पहला हेल्थ ATM जारी किया है। विशाखापट्टनम भारत का पहला फन जोन स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो AIR के महानिदेशक कौन बने हैं? N वेणुधर रेड्डी बने हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक N वेणुधर रेड्डी है। नेक्स्ट है, कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच 428 हराने वाले दुनिया का पहला टीम बन गई है? तो श्रीलंका बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बनी है? तो माना पटेल। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर आया? तो 20 में। इसकी व्याख्या देखिए। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिक द्वारा सालाना अपडेट किया जाता है। यह स्टार्टअप के आधार पर देशों को 3 माप के आधार पर रैंक करता है। टॉप 3 देश है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो लखनऊ। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा है? दिसंबर 2011। अब हम लोग 5 जुलाई के करंट अफेयर देखें। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू किया है? तो ब्रिटेन। इसकी व्याख्या देखिए। इस नए कानून के तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं के सामान के रिपेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। इस कानून को लाने का मकसद बिजली उत्पादों के इस्तेमाल में 10 साल का इजाफा हो, इससे पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी। दरअसल ब्रिटेन में भारत की तरह फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों की रिपेयरिंग मरम्मत नहीं कराई जाती। यदि सामान खराब हो जाए तो लोग उसे फेंक देते हैं। भारत में ई-वेस्ट निपटने के लिए भोपाल में स्थित है इसका केंद्र। महत्व है विशाल मात्रा को कम करने में, उपभोक्ता को पैसा बचाने में, उपकरणों के जीवन काल, रख रखाव, पुनः उपयोग, उन्नयन, पुनर्चक्रण और शिष्ट प्रबंधन में सुधार कर चक्रीय अर्थव्यवस्था में उद्देश्य से योगदान देगा।
यूरोप में ई कचरा ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग डेटाबेस के अनुसार यूरोपीय लोग प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 16 किलोग्राम से अधिक ई कचरे का उत्पादन करते हैं। एशिया अफ्रीका में 5.6 और 2.5 सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चे में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस। इसकी व्याख्या है, हाल ही में फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी में प्यूर्टो मैग्नेटिक विस्फोट के साथ ज्वालामुखी की चेतावनी जारी कर दी गई है। चेतावनी स्तर को स्तर पर 3 स्तर पर बढ़ा दिया गया है। स्तर 3 मैग्मेटिक अशांति और मैग्मा की एक ऐसी गति इंगित करता है जो भविष्य में आने वाले विस्फोटों में वृद्धि कर सकती है। यह ज्वालामुखी फिलीपींस के मनीला 50 किलोमीटर दूर स्थित लिजोन द्वीप पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? जोकोबाबाद, लगभग 52 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह शहर कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? प्रकाश जावड़ेकर। वर्ष 2030 तक पेरिस समझौते के अनुसार 2.5 बिलियन टन कार्बन को पेड़ पौधे और ज़मीन को तैयार करके स्वच्छ करने की अपनी लक्ष्य को पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष पैरा हाई जंपर जिन्हें 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? मरियप्पन थंगावेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले थंगावेलु को 5 साल की उम्र में अस्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, गोवा सरकार ने अपने किस गाँव में एक मनोरंजन गाँव बसाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो मेंड्रेम। गोवा का एक ऐसा गाँव जो 100% वैक्सीनेशन है? तो सुरला। गोवा की प्रमुख योजना है एक मुफ्त बिजली बिल निपटान योजना, यशस्वी योजना, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, कोटेगांव वन्यजीव अभयारण्य। जीआई टैग खाजे प्रसाद, हरमल मिर्च, खोना मिर्च, मिर्दोनी केला, मेरा केला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए फसल की जानकारी के लिए कौन सा ऐप किया है? तो आत्मनिर्भर कृषि ऐप। इसके जरिए किसानों को मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की सेहत, नमी, मौसम और पानी की उपलब्धता से संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला व्यक्ति कौन बने हैं? तो विराट कोहली। इसकी व्याख्या देखिए, हार्पर एच वुड लिस्ट के मुताबिक विराट इंस्टाग्राम पर एक स्पॉन्सर पोस्ट में 5 करोड़ रुपये कमाते हैं। उन्हें 2 साल पहले एक पोस्ट के लिए 1.35 करोड़ रुपये मिलते थे। विराट इस लिस्ट के शीर्ष 20 में शामिल इकलौते भारतीय हैं। दुनिया भर में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट सर्वाधिक कमाई करने वाले के मामले में पुर्तगाल के फुटबॉलर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रथम नंबर पे है। नेक्स्ट, हाल ही में कैबिनेट ने 16 राज्यों के गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना की मंजूरी दी है? तो भारत नेट परियोजना। यह पीपीपी मॉडल के तहत 16 राज्यों में लागू होगी। इस योजना पर 29,432 करोड़ रुपए के कुल खर्च को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी बसे हुए गाँव तक भारत नेट का विस्तार को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।